हेलो गिग पार्टनर्स, वेलकम टू गिगबिज। मैं आज आपको अमेज़ॉन सेलर ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम अमेज़ॉन प्रोजेक्ट में उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करके अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें उन कैटेगरीज पे ध्यान रखना है जिन कैटेगरीज की सबसे ज़्यादा सेल्स होती है अमेज़ॉन पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन्स, फैशन, होम एप्लायंसेस, बुक्स एंड मीडिया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, टॉयज़ एंड बेबी प्रोडक्ट्स, ऑटो एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक्सेट्रा। अब बढ़ते हैं हम अमेज़ॉन सेलर के बेनिफिट्स की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे आज की डेट में 12 लाख से ज़्यादा सेलर्स हैं, आउट ऑफ विच 18,000 ऐसे सेलर्स हैं जिनका बिजनेस क्रॉस एंड क्रॉस में होता है। अमेज़ॉन पे कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। वो 17,000 से ज़्यादा पिन कोड लोकेशंस पे रीच करती है और अमेज़ॉन का जो पेमेंट गेटवे है वो बहुत रेगुलर और सिक्योर है। अमेज़ॉन पे एक सेलर अपने प्रोडक्ट्स को 24/7 सेल कर सकता है। अमेज़ॉन की प्रेजेंस ग्लोबली है, तो एक सेलर अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सेल कर सकता है, जिससे उसकी विजिबिलिटी मल्टी फोल्ड्स बढ़ जाती है और उसका कस्टमर बेस भी बहुत बड़ा हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसकी बिजनेस ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी सेल्स पिच की तरफ। हम जब भी किसी मर्चेंट को अमेज़ॉन ऑनबोर्डिंग के लिए अप्रोच करेंगे, तो हम सबसे पहले उसे ग्रीट करेंगे, उसे बताएंगे कि हम अमेज़ॉन की ऑनबोर्डिंग डिवीजन से आए हैं और हम आपकी शॉप की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग करा सकते हैं अमेज़ॉन पे। बेसिकली आपके शॉप की ऑनबोर्डिंग कराते हैं अमेज़ॉन जैसे ह्यूज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद हम उसे अमेज़ॉन की बेनिफिट्स बताएंगे। हम उसे बताएंगे कि कैसे उसके बिजनेस की अब जो भी ग्रोथ है वो कितनी टाइम्स इंक्रीज हो सकती है अगर वो अमेज़ॉन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे। हम उसे ये बताएंगे कि उसकी जो भी प्रोडक्ट्स की सेल्स होती है, उसकी जो भी पेमेंट होती है वो 7 to 15 डेज के अंदर डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में आ जाती है। ये कुछ बातें हैं जो हमें सेलर्स को बतानी है जब भी हम उनकी ऑनबोर्डिंग करें, और हमारी जो भी सेल्स पिच हम प्रिपेयर करेंगे वो इन्हीं बातों के अराउंड होगी, तो जो सेलर के कन्विंस होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब बढ़ते हैं हम अमेज़ॉन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की तरफ। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम जिन सेलर्स की ऑनबोर्डिंग करा रहे हैं उनके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, जो रेगुलर जीएसटी होनी चाहिए। सेलर के पास एक ऐसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका उसने अमेज़ॉन पे यूज़ ना किया हो, और सेलर की जो बैंक अकाउंट डिटेल्स होती हैं वो उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए, और एक कैंसिल चेक अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो अगर सेलर के पास होंगी तो ही हम उसकी ऑनबोर्डिंग कर पाएंगे। एक बार जब हमने ये सब देख लिया है कि सेलर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद हम अपनी गिगबिज एप्लीकेशन की होम पेज पे जाएंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग के सेक्शन में जाके अमेज़ॉन सेलर ऑनबोर्डिंग पे क्लिक करने के बाद न्यू ऑनबोर्डिंग पे जाएंगे। फिर हम सेलर के स्टोर का नाम जो उसकी जीएसटी पे मेंशन्ड है वो लिखेंगे। सेलर वो जिस सिटी में है उस सिटी का नाम लिखेंगे, और सेलर की ईमेल आईडी लिखेंगे जो कि फ्रेश होनी चाहिए, जिससे उसने कभी अमेज़ॉन पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा हो। उसके बाद हम सेलर का फ़ोन नंबर लिखेंगे, और सेलर की जीएसटी लिखने के बाद हम उसकी शॉप की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि वो जो जो प्रोडक्ट्स वो सेल करना चाहता है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि सेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है। उसके बाद हम सेलर के बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमारी वो जो ऑनबोर्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट हो जाएगी। एक बार हमारी बैकएंड टीम उस इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करेगी और उसके बाद अप्रूवल के लिए चली जाएगी वो डिटेल्स। एक बार वो डिटेल्स अप्रूव हो जाती है तो जो भी आपका पे आउट होता है उस शॉप की ऑनबोर्डिंग का वो आपके गिगबिज एप्लीकेशन के होम पेज पे रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब बढ़ते उस सेक्शन की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अमेज़ॉन ऑनबोर्डिंग में रिजेक्शंस कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि सेलर की जो जीएसटी है वो रेगुलर जीएसटी होनी चाहिए,
और किसी भी टाइप की जीएसटी से हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सेलर का जो बैंक वेरिफिकेशन है, वो जो हमारी ऑनबोर्डिंग टीम है वो वेरीफाई करेगी। एक बार वो वेरीफाई हो जाएगा तभी वो ऑनबोर्डिंग कंप्लीट मानी जाएगी। हमें सेलर से मिनिमम 25 प्रोडक्ट्स की फ़ोटो लेनी है ताकि हम उनकी कैटलॉगिंग कराकर उनकी लिस्टिंग कर पाए। उसके बाद हमें ये मेक श्योर करना है कि जब भी अमेज़ॉन की लॉजिस्टिक टीम एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए सेलर की एड्रेस पे जाए, तो वहाँ पे शॉप पे कोई ना कोई प्रेजेंट होना चाहिए जो उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर करे। ये कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है ताकि हम सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग कर पाएँ। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड। इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू।